हेलो दोस्तों। तो ड्रामा की शुरुआत में हमें एक गैंगस्टर दादी को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल में जा रही थी। तो बैकग्राउंड में सभी लोग बातें कर रहे थे कि यह तो नैन फैमिली की ही ग्रैंडमा है, यह आखिर यहाँ क्या कर रही होगी, क्या यह अपने पोते का बदला लेने आई है। और वह अपनी ही डॉटर इन लॉ को वहाँ पर पिटवाने लग जाती है और उसकी डॉटर इन लॉ और कोई नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड नैना ही होती है। बट वहाँ पर इससे पहले कि वह उसकी जान ले लेती, वहाँ पर उनकी मेड वांगमा आ जाती है जो कि उन्हें रोक लेती है और कहती है कि यह एक क्राइम है, आप किसी को मार नहीं सकती हैं। और वहाँ पर नैना को भी अपनी मेमोरीज आ रही होती हैं जहाँ पर उसका लवर जेंजी उसे धोखा दे रहा होता है और वह किसी और लड़की जो कि उसकी ही बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ उसका लव अफेयर था। तो वह बहुत ही टूट चुकी थी और किस तरह से उन्होंने उसे इतना ज़्यादा पीटा कि आज वह हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। तो वह बहुत डिप्रेस्ड होती है। जैसे ही वह देखती है कि यहाँ तो ग्रैंडमा है तो वह उनसे अपने हस्बैंड जान के बारे में पूछने लगती है। बट ग्रैंडमा तो उसे थप्पड़ लगा देती है कि उसके मरने के पीछे तो तुम्हारा ही हाथ है। तो वह इतने ज़्यादा गिल्ट में होती है और अपने हस्बैंड की फोटोज को लेकर रिग्रेट फील कर रही होती है और वह यहाँ पर सुसाइड भी करने वाली होती है। बट वहाँ पर आ जाता है जेनजी जो कि वहाँ पर हॉस्पिटल के किसी स्टाफ्स को बुला लेता है जो कि पीपीई किट में कवर होते हैं। उनका इरादा यहाँ पर बहुत ही इविल था बट वह उसे कन्विंस करने में लगा था कि तुम तो लू फैमिली का खून हो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस तुम एक बार मेरे साथ आ जाओ। और वह जैसे ही खड़ी होती है तो उसे लगता है ये तो मेरी बात मान गई। बट वह तो वहाँ पर सुसाइड कर लेती है और टाइम लूप स्टार्ट होता है और उसका फिर से रीबर्थ हो जाता है। वह अपने साथ में वांगमा को देखकर पूछती है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही हो। तभी वांगमा उसे डांटने लगती है, माना कि आप जान को प्यार नहीं करते हैं पर इसका मतलब यह कतई भी नहीं है कि आप उसकी इस तरह से बदनामी करेंगे। आपने भरी सभा में शादी में इतना तमाशा कर दिया। तो वह पूछती है आखिर जान है कहाँ। तभी वह जान के पास जाती है और अपने माइंड के थॉट्स को एकदम क्लियर करके उसके पास जाती है और कहती है अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें फिर से मिल गई, और उसे हक करके उससे माफ़ी मांगती है। बट जान को तो अपनी मेमोरीज याद आ रही होती है, किस तरह से इसने मेरी बेइज्जती की और हमारी पूरी नैन फैमिली का तमाशा बना दिया। तो वह उसे दूर करता है बट वह उसे प्रॉमिस करती है कि प्लीज़ मान जाओ, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती नहीं करूँगी। तो वह उससे प्रॉमिस करता है अगर तुम मेरी खोई हुई रिंग जो कि तुमने इतनी बेइज्जती से फेंक दी थी उसे ढूंढ लोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हो जाऊंगा। और वह उसे प्रॉमिस कर लेती है कि मैं अब तुम्हारे पास रिंग ढूंढ के ही आऊंगी। पर हमें दिखाया जाता है कि वह रिंग ऑलरेडी जान के पास होती है। तो वह पूरा दिन उस रिंग को ढूंढने में लगी रहती है। असिस्टेंट अपने बॉस को कहता है कि बॉस आप अभी भी यह सब चाहते हैं। और दूसरी तरफ वहां पर उससे मिलने जेंजी आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो, चलो हमें पार्टी करने जाना है। बट वह कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मुझसे दूर रहो, मुझे रिंग ढूंढनी है। तब वह अभी भी उसे अपनी मीठी बातों में लेने में लगा रहता है और कहता है कि माना तुम्हारी जान से शादी हो गई है पर बच्चे तो हम दोनों ही साथ में करेंगे जिससे कि नैन फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। बट वह उसे अच्छी खासी बातें सुना देती है कि मेरा हस्बैंड तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है और वह तुमसे ज़्यादा रिच है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आऊँगी। तो वह फिर से अपनी उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है और यहाँ पर जान तो इम्प्रेस हो चुका होता है अपनी तारीफ सुन के। तो वह अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसे यह रिंग मिल जानी चाहिए, इसका जिम्मा मैं तुम्हें देता हूँ। और अभी भी वह चिपकू अभी भी हमारी नैना को परेशान किए जा रहा था। तो जैसे ही वह आवाज़ सुनता है कि इस तरफ कोई आ रहा है तो वहाँ से भाग जाता है और असिस्टेंट जैसे ही उसके पास जाता है तो जानबूझकर पुल में रिंग फेंक देता है और कहता है अरे देखो मेरी आंखों में कुछ पड़ रहा है, यहाँ पता नहीं इतना ज़्यादा फ्लैशी क्या है। और वह उस रिंग को वहाँ छोड़ गया होता है और जैसे ही नैना की नज़र उस पे जाती है वह एकदम रेडी शेडी होकर जान से मिलने पहुँच जाती है। और जान याद कर रहा होता है कि इस तरह से जैसे ही वह शादी की पहली रात घर आया था तो वहाँ पर नैना नहीं थी और उसका दिल कितना टूट चुका था, इसलिए अपने दिल को मजबूत करके उससे बात करने जाता है और पूछता है क्या अभी भी तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तभी वह अपनी रिंग बताती है कि जैसा कि तुमने
प्रॉमिस किया था, अब मैंने रिंग ढूंढ ली है, अब तुम्हें मुझे माफ करना होगा। वह कहता है ठीक है, बट मैं तुम पर अभी भी बिलीव नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ रुक सकती हो। बट वह वहां से जाने वाला होता है। इससे पहले कि वहां से जाता, वह उसे किस कर लेती है, तो वह एकदम एम्बेरस होकर वहां से निकल जाता है और वह जाता है बार में। और जैसे ही वो उसके पीछे जाने वाली होती है, क्योंकि उसे फ्लैशबैक मेमोरीज आ रही होती हैं, तो वह उसे रोकने जाती है, बट वहां पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और वह उसे जान के लिए भड़काने ही आई थी। बट वह उसे कहती है अरे अरे शांत रहो, यहाँ पर जासूस हैं, और उसे अंदर ले जाकर उससे बात करने लगती है। हाँ बताओ। तभी वह किसी चिप के बारे में बताती है कि उसकी ज़रूरत जेनजी को बहुत है और उसे प्रोजेक्ट के लिए यह सब चाहिए। और तुम क्या अब जान के पीछे पड़ चुकी हो? जेनजी तुम्हें पता है ना तुमसे कितना प्यार करता है। तभी वह उसे अपनी बातों में लगा लेती है और नैना इतनी भी सीधी नहीं होती है, कहती है मैं तो जान के लिए इसीलिए पागल हुई पड़ी हूँ क्योंकि मुझे उसे अपने ट्रस्ट में लेना है, और जैसे ही वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा मैं वह चिप चुरा के तुम्हें दे दूंगी। और तुम फिक्र मत करो, प्यार तो मैं अभी भी जेनजी से करती हूँ। तो बेस्ट फ्रेंड जल्दी से एक्साइटेड होकर जेनजी को कॉल कर देती है। डोंट वरी, वह तुमसे ही प्यार करती है, तुम यूं ही फिक्र कर रहे थे। वह तो उसका ट्रस्ट हासिल करने के लिए यह सब कर रही है। और यहाँ पर नैना इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वह बार में कॉल करके कहती है जल्द से जल्द मुझे मेल मॉडल्स हायर करके दो। और दूसरी तरफ जैसे ही हमारा जान बार में पहुंचा होता है, उसके सारे फ्रेंड्स उसे चीयर अप करने के लिए कह रहे होते हैं कि तुम इतना एम्बेरस फील मत करो। तो क्या हुआ, तुम्हारी वेडिंग में इतना ज़्यादा हंगामा हुआ, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ लॉयल रहना है तो तुम रह सकते हो। बट देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा फीमेल्स ऑर्गेनाइज की हैं, और उनको उसके पास भेज देता है और वह लड़कियां उसके साथ चिपकी होती हैं। बट तभी उधर हमारे जान को वांगमा की कॉल आ जाती है कि हमें मिस नैना नहीं मिल रही हैं, और नैना और कहीं नहीं बल्कि वहीं पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इसलिए वह आगे जाकर माइक लेकर सबको, उसके फ्रेंड्स को अच्छा खासा सुना देती है और उन्हें कहती है कि तुम लोग इसे किसी और लड़की के साथ कैसे कर सकते हो। और पूरी बॉटल वाइन की गटक जाती है और वह लड़कियां तो यह देख के ही डर के भाग जाती हैं। और इसके बाद वह अपने पति की अच्छी खासी क्लास लगाती है, तो उसके फ्रेंड्स भी वहां पर डर रहे होते हैं कि हमारी भाभी तो एकदम गैंगस्टर निकली। और वह अपने हस्बैंड को वहां से लेकर जाती है और उसका हस्बैंड देखता है कि यह तो इतने नशे में है, तो उसे पिक करके वहां से ले जा रहा होता है और उसकी इतनी केयर कर रहा होता है। तो गाड़ी में जब वह लोग जा रहे होते हैं, यहाँ पर जान को कॉल आ जाती है वांगमा की। वह नैना को कहता है पिक करो, और इससे पहले कि वह कुछ कहती वह कहता है वह मेरे साथ ही है। बट वांगमा अपनी बात कंप्लीट करती है कि बेस नैना यहाँ से जब गई थी तो वह शॉर्ट ड्रेस पहन के गई थी और कह रही थी आज मैं किसी को अंधा करने वाली हूँ और मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। तो वह कॉल काट कर पूछता है कि क्या सरप्राइज है। तो वह सरप्राइज क्या होता है, घर में जाकर उसे पता लगता है कि उसका बेड तो बिल्कुल गायब हो चुका है और वह एकदम पोज बना कर कह रही होती है यही तुम्हारा सरप्राइज था, मैंने सारे बेड इस घर के गायब कर दिए हैं एक्सेप्ट माई रूम। और तभी वह उसे उठाकर वहां ले जाता है। वह कहती है देखो जान, वह कहता है कैसा जान, अगर तुम मुझे हनी कहोगी मैं तुम्हें पूरी दुनिया ला कर दूंगा। तभी वह उसे हनी कह देती है और इससे पहले कि वह क्लोज होते वह उसके मुंह पर ब्लैंकेट देकर वहां से निकल जाता है और कहता है कि मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने को हैं, मुझे यहाँ से जाना है। तो वह सोच रही होती है क्या ऐसा हो सकता है कि जान इनकैपेबल हो। और इसके बाद जान जैसे ही अपने रूम में जाता है और असिस्टेंट को कॉल करता है कि मेरे रूम के लिए बेड अरेंज करो, बट उसने तो असिस्टेंट को भी पहले ही घूस दे दी थी कि इस घर में कोई और बेड आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जितने बेड हैं वह सारे ओके हैं। तो वह उसके रूम में जाता है और जैसे ही उसे देखता है तो कंबल में कवर करके उसे रोल कर देता है। बट उसे अपने फ्लैशबैक आने लग जाते हैं तो वह जान का नाम चिल्लाने लगती है कि जान तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज मुझे जाने दो। और हमें उसकी फ्लैशबैक्स दिखाए जा रहे होते हैं जहाँ पर जान उसे यही बात समझा रहा था कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और तुम्हारा खून सबसे ज़्यादा अलग है और मैं यह सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। पर उसके बावजूद भी उसे उसकी कदर नहीं थी और उसे जाने दिया और उसे वहाँ से भेजकर वह खुद जेनजी के साथ निकल गई थी।
और उसके बावजूद भी जेनजी ने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया और उसके ब्लड की नीड के लिए उसने उसे किडनैप करके रखा था। बट तभी भी जान उसे सेव करने आया, उसे गोली भी लग चुकी थी। उसके बावजूद भी जब उसे लैब में किडनैप किया गया था और उसका बूंद बूंद खून का निकाला जा रहा था और वह इतनी ज़्यादा तड़प रही थी, उस समय उसे जान की खुद के लिए केयर याद आ रही थी। और वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा चोटिल हालत में भी जान उसे सेव करने आया था और वहाँ पर जान को ही बांध लिया गया था और उसका खून लेने लग गए थे। और वह इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि उसने पूरी ज़िंदगी गलत पर्सन का ट्रस्ट किया और यही फ्लैशबैक्स के साथ उसकी आँख खुल जाती है और वह जान को देखकर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेटेड फील करती है और जान को कहती है कि प्लीज़ तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। और यहाँ पर जान उसका अपने लिए इतना ज़्यादा प्यार देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उससे क्लोज हुए ही जा रहा होता है कि तभी उसे याद आ जाता है और वह उसे कवर करके जाने लगता है। वह उसे कहती है कि तुम मेरे साथ दूर क्यों रहना चाहते हो, अब मैं 22 की हो गई हूँ और मैं यह सब हैंडल कर सकती हूँ। बट वह उसे कहता है कि तुम ब्लड नहीं देख सकती। वह कहती है कैसा ब्लड नहीं देख सकती, इसका मतलब कि हर पीरियड्स के दौरान हर मंथ मुझे अब तक तो कितनी बार मर जाना चाहिए था। बट वह कहता है मैं उस तरह के ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ और उसे कवर करके वहाँ से जाने लगता है। बट वह पीछे से कहती रह जाती है मैं कोशिश तो कर रही हूँ अच्छी वाइफ बनने की, तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो इतनी देर से नैना जिस जासूस के बारे में बात कर रही थी वह जासूस नहीं बल्कि उसकी गार्ड होती है, जो कि जान के पास एक नेकलेस लेके आती है और कहती है मिस नैना को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ है, जब वह सोई हुई थी मैंने उसी वक्त इसे चुराया है। तभी जान उसे कहता है कि नैना के पास यह नेकलेस वापस नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो लू फैमिली उसे ढूंढ लेगी। और इसके बाद हमें लू फैमिली के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जिन तक नैना की इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही चुकी थी और वह कहते हैं अपने बटलर को कि हमारा इस अकेली के खून से कुछ नहीं होने वाला, अच्छा होगा कि इसका एक बेटा भी हो। तो वह बताता है कि वह तो उसकी शादी जान से हुई है और जान को हमारी सारी बातों का पता है, तो वह उसके साथ कभी भी बेबी नहीं करेगा। बट वह ग्रैंडपा बटलर को डांट देते हैं और उसके काम पे लगा देते हैं। दूसरी तरफ हमें जेनजी को दिखाया जाता है जो कि नैना की बेस्ट फ्रेंड नैन्सी के साथ रोमांस कर रहा था। तभी नैन्सी के फादर वहां आते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा था। तब वह बहाना लगाकर उन्हें वहां से भेज देती है और इसके बाद हमें नैन्सी और जेनजी का असली चेहरा दिखाया जाता है। नैन्सी ने यह सब सिर्फ और सिर्फ नैना की माँ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए जेनजी को उसके साथ लगाया था, अदरवाइज जेनजी को वह किसी और के साथ नहीं देख सकती और उससे प्रॉमिस भी ले लेती है तुम मुझसे शादी तो कर लोगे पर तुम्हारे बीच में कभी कुछ नहीं होना चाहिए, तुम उसे छू भी नहीं सकते, तुम इसके लिए अलाउ नहीं हो। इसके बाद जेनजी जाता है नैना के पास और इससे पहले कि वह नैना को कॉल करता उसे उठा लिया जाता है लू फैमिली के ग्रैंडपा के द्वारा, जो कि उसे कहते हैं कि तुम्हें 50 मिलियन मिलेंगे, बस तुम्हें इस लड़की को प्रेग्नेंट करना है। बट वह कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी खुद की गर्लफ्रेंड है, हालांकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ बट मैं उसे टच भी नहीं करने वाला। बट जैसे ही वो 50 मिलियन का चेक देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, इसलिए वह उन्हें प्रॉमिस कर देता है बट कहता है कि मुझे इतने से काम नहीं चलेगा। तब वह कहते हैं कि यह तो तुम्हारी एडवांस मनी है, तुम्हें 50 मिलियन और मिलने वाले हैं। तो वह उनकी बात से बिल्कुल कन्विंस हो जाता है। इसके बाद वह वापस से जाता है नैन्सी के पास और नैन्सी से मिलकर उसे अपनी बातों में लगाए रखता है। उससे तो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को टच नहीं करूंगा, मैं नैना से सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा हूँ, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और उसे अपनी बातों में लगा देता है। और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है जैसे ही वहाँ पर जान जाता है वह अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, उसने एक लेबोरेटरी बना रखी होती है नैना को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसका ब्लड टाइप बहुत रेयर होता है जिस वजह से लू फैमिली उसके पीछे पड़ी है, क्योंकि उन्हें अपनी खानदान को बचाना है और उनके ब्लड से ही ये बच सकते हैं। इसलिए उसने पूरी लेबोरेटरी अरेंज करके रखी होती है ताकि नैना के ब्लड को वह चेंज कर सके और लू फैमिली उसका पीछा छोड़ दे। और दूसरी तरफ जैसे ही नैना
पूल साइड बैठी होती है वहाँ पर नैन्सी आ जाती है और वह फिर से उसकी चापलूसी करने लग जाती है कि मैं मानती हूँ कि तुम जेंजी को प्यार करती हो, पर तुम इस समय उसे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम जल्द से जल्द अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दो। माना वह रिच है, पर तुम तो जानती हो ना, जितना प्यार जेंजी तुमसे करता है उतना ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। उसके साथ ही तुम खुश रह सकती हो और वह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। अगर तुम उससे शादी करती हो तुम हमेशा खुश रहने वाली हो। नैना नैना कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? वह सच में मुझे इतना प्यार करता है? तो वह फिर से उसको आड़ी तिरछी बातें सुनाने लग जाती है। वह कहती है, अरे हाँ यार, मैं जानती हूँ कि वह मुझसे कितना प्यार करता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी बातों में ले रही हूँ, और जैसे ही जान अपने प्रॉपर्टी मेरे नाम करता है मैं पक्का तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। और यहाँ पर अपना प्यारा सिस्टर बॉन्ड दिखा रही होती हैं दोनों मिलकर। उन्हें पता ही नहीं होता दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या प्लानिंग कर रही हैं। और इन दोनों की मीटिंग की खबर असिस्टेंट पहुंचा देता है जान के पास। जान कहता है कि ठीक है, कल वह दोनों मिलने वाले हैं, तो तुम विला की सिक्योरिटी रिड्यूस कर दो। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है नैना को जेंजी से मिलते हुए। जेंजी वहां पर उसे प्रॉमिस करता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसे ही चिप प्रोजेक्ट मेरे नाम आता है हम दोनों शादी कर लेंगे। और यहाँ पर वह भी उसका साथ देती है और कहती है कि हाँ, तुम्हें चिप प्रोजेक्ट चाहिए, तुम्हें पता है मैंने चिप प्रोजेक्ट के मेंबर्स के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है, तो कल शाम को तुम्हें इस क्लब में पहुंचना ही होगा। और वह उसकी बात मान जाता है और असिस्टेंट यह सब बातें रिकॉर्ड कर चुका था और वह अपने बॉस को यह भेज देता है। और वह उसे देखते ही गुस्से में हो गया होता है। और जैसे ही वह घर पहुंचता है यहाँ पर नैना उसे हक करती है तो वह बहुत ही कोल्ड रिप्लाई करता है, पर वो उसके पीछे पीछे चली रहती है और उसे बताती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और जैसे ही वह कहता है क्या कहना है, तुम कहना चाहोगी, तभी वह कहती है कि तुम्हें पता है जेंजी मेरे थ्रू तुम्हें हर्ट करने चाहता था और मैंने उसे सबक सिखाने का एक प्लान बना। और उसे कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगे? और अगले दिन हमें उन्हें बार के में दिखाया जाता है जहाँ पर उसने 3 मॉडल्स को हायर कर लिया होता है और उसमें उसका पूरा सपोर्ट कर रहा होता है जान। और वह मेल मॉडल्स को अपना प्लान बताती है और उसके बाद उन्हें भेज देती है। और उसे अपने पति को भी तो मनाना था कि वह इतना गलत प्लान बना रही थी। वो उसे कहता है, देखो उसे सबक सिखाने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, पर तुमने यह सबसे घटिया तरीका ढूंढा। जिसके बाद नैना जेंजी को मैसेज डाल देती है कि तुम्हें 888 रूम में जाना है, जहां पर तुम्हें सारे डिजाइन करने वाले मेंबर्स मिल जाएंगे और तुम फिक्र मत करो, वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और जैसे ही वह अंदर जाता है मेल मॉडल्स को तो नैना ने सब कुछ समझा दिया था, तो वह उसे ड्रिंक करवाने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम इसे ड्रिंक करोगे तो हम तुम्हें अपने चिप मेंबर्स के हाईएस्ट मेंबर से मिला देंगे। तो वह उनकी बात मानकर ड्रिंक करने लग जाता है, बट वह मेल मॉडल्स तो उसे ओवर ड्रंक कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे ही यह ड्रिंक सारी खत्म करोगे वैसे ही हम तुम्हें उनसे मिला लेंगे, तुम फिक्र मत करो। और जैसे ही वह ड्रंक होता है तभी वह मेल मॉडल्स किसी लेडी को वहाँ बुलाते हैं और जो कि जिसे सिर्फ और सिर्फ यंग लड़कों के साथ खेलना आता था। और वह उन सबको कहती है, अरे वाह, तुमने तो इस बार मेरे लिए बहुत ही अच्छा बकरा ढूंढा है, मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ। पर तुम्हें नहीं लगता तुमने इसे कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर दिया है? क्या यह इससे इसकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं होगा? पर मेन मॉडल्स उसे सांत्वना देते हैं कि आप इसकी परफॉर्मेंस के बारे में चिंता मत करिए, यह बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करने वाला है। तो वह उन मेल मॉडल्स को वहाँ से भेज देती है। और इसके बाद जैसे ही वह उसके क्लोज होने वाली होती है जेंजी को तो यहाँ होश आ जाता है और उठते ही वह उसे डांटने लग जाता है, ए बुढ़िया, तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? तो आंटी कहती है कि अरे तुम मुझे बुढ़िया कैसे कह रहे हो, तुम फिक्र मत करो, तुम इंजॉय करने वाले हो। बट वह उसे मना करता है कि तुम मुझे टच नहीं कर सकती, तुम बूढ़ी औरत, तुमने कभी शीशा देखा भी है? तो वह लेडी बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की। और इसके बाद जैसे ही चंजी वहाँ से भागने वाला होता है तो वह अपने गार्ड को बुला लेती है और उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है, जिस वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट होता है। और यहाँ पर नैन्सी जैसे ही उससे मिलने जाती है तो वह कंप्लेंट करता है कि यह सब उस नैना की वजह से हुआ। बट वह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वह नचलती इतनी होशियार क्या हो गई, वह तो हमारी हर बात मानती थी। बट यहाँ पर उसे आ जाती है, उसे यानी नैन्सी को कॉल आ जाती है उसके माँ की, जो कि उसे घर में मिलने को बुलाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है नैन्सी के डैड ही नैना के डैड है, इसका मतलब वह दोनों स्टेप सिस्टर हैं।
अब तक हमें लग रहा था कि वह बेस्ट फ्रेंड्स है, बट वह रियल में तो स्टेप सिस्टर्स निकलती हैं। और यहाँ पर उसके डैड इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि वह एक बेटी का साथ देने के लिए दूसरी बेटी के साथ मिल जाते हैं, और यहाँ पर वह अपनी ही बेटी के खिलाफ प्लानिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर जेनजी कहता है, जैसे ही मैं उससे उसकी मदर की प्रॉपर्टी हथिया लेता हूँ जो कि पूरी की पूरी 50 मिलियन की है, तो उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। तो डैड उन्हें एक आइडिया सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ मिल जाता हूँ, और हम जेनजी और जैसे ही नैना की अचित्र विचित्र तस्वीरें खींचेंगे और पूरे मीडिया में फैला देंगे, उसके बाद तो उसे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी, उसने तुम्हारा ये हाल किया, तो देखो हम कैसे उससे बदला लेते हैं। इसलिए नैन्सी कॉल कर देती है नैना को और कहती है कि हे सिस्टर, तुम्हें पता है डैड बहुत ज़्यादा बीमार हैं और वह इतने ज़्यादा टर्मिनली इन है, हमें नहीं लगता वह और ज़्यादा जीने वाले हैं, उनकी यह अंतिम सांसें हैं, वह भी बस तुमसे मिलना चाहते हैं। नैना याद करने की कोशिश भी करती है, पिछली लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था, डैड तो एकदम फिट एंड फाइन थे, बट वह फिर भी अपने डैड से मिलने पहुंच जाती है। और उन दोनों का नाटक उसे समझ तो आ रहा था, बट वह फिर भी उनकी केयर करने लग जाती है और डैड को कहती है, डैड आप फिक्र मत करिए, मैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपके साथ रहने वाली हूँ, और मैं फिलहाल के लिए नैन फैमिली में जाना स्किप करती हूँ। और यहाँ पर डैड तो अपना नौटंकी शुरू रखते हैं और सिस्टर भी उधर मिल जाती है, यानी कि नैन्सी। वह उन दोनों को ड्रिंक करने को देती है और नैन्सी जैसे ही चाय पीती है वह उनके इशारे समझ आती है, तो वह कहती है, अरे तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि चाय में कुछ मिलाया हो, पर वह इनकार करती और जैसे ही वह बेहोश होने लगती है तो वह दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जेनजी भी आ जाता है और वह अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश तो करती है, बट वह तीनों साथ में मिल जाते हैं और उसे जेनजी के साथ रूम में भेज देते हैं। और यहाँ पर नैन्सी पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों एक्साइटेड हो रही थी, उसे पता ही नहीं था कि उसका ही लवर उसे अभी बहुत जल्द धोखा देने वाला है, तो वह इतनी ज़्यादा खुश होती है, बट जेनजी उन्हें बाहर फिकवा कर दोनों को बाहर रख कर डोर नॉक कर देता है। और जैसे ही वह डोर लॉक करके उसके पास जाता है, पहले तो वह उसे मारने पीटने लग जाता है। वह चाहता था कि उसका बेबी उसके बैली में जाए, जिस वजह से लो फैमिली से उसे 50 मिलियन मिल जा सकते हैं और उसकी मदर की प्रॉपर्टी का इंतज़ार करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, बट नैना तो ड्रंक थी ही नहीं। वह उसे लात मार के कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे बहकावे में आकर एकदम ड्रग हो जाऊंगी, और उसकी पिटाई कर देती है। इसके बाद हमें नैन्सी और डैड को परेशान होते हुए दिखाया जाता है कि अभी तो हमने तस्वीरें भी नहीं ली थी, और डैड उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने कैसा लवर बना के रखा है जो कि जिसने तुम्हें ही धोखा दे दिया। और उतने में ही पीछे से नैना आ जाती है और उन्हें सबक सिखाती है और डैड को कहती है, डैड मैंने सोचा नहीं था इतना घटिया कोई बाप हो सकता है, क्या आप सच में मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं? और ऐसा सुनते ही वो उसे थप्पड़ लगा देते हैं और इसके बाद वह कहती है कि आप बहुत ही घटिया हैं, जब मेरी माँ ने मुझे कैरी करके रखा था तब आपने मिस्ट्रेस रखी थी। और इसके पहले कि डैड और थप्पड़ उसे लगाते, वहाँ पर आ जाता है जान, जो कि उन्हें रोक लेता है और उसके बाद वह नैना को भी कुछ प्रूफ्स ला कर देता है जिनके अकॉर्डिंग वह अब इन पूरी फैमिली को सबक सिखाने वाली थी। तो यहाँ पर जैसे ही जान अपने गार्ड्स को बुला देता है, यहाँ पर नैन्सी की मॉम को भी पकड़ लिया था और यहाँ पर नैना एक एक सारे सबूत बताती है कि इसके बाद तो आप सब जेल जाने वाले हैं। और आप यहाँ पर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो, 22 सालों तक मैंने तुम्हें पाला और उसके बावजूद तुमने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, तुम एक बहुत ही घटिया किस्म की लड़की हो। पर वहाँ पर वह कहती है, आपने क्या कहा, क्या आप फिर से कहेंगे? तो इसके बाद वह उसे फिर से उसके करैक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं कि तुम एक बहुत ही घटिया किस्म की लड़की हो और तुमने रिच फैमिली में शादी कर ली, उसके बावजूद भी तुम्हारा हमारी बेटी होने का कोई फ़र्क नहीं है। और इसके बाद जैसे ही नैना पूछती है, डैड 22 सालों के लिए मैं आपके साथ थी, क्या आपने इन 22 सालों में एक बार भी मुझे एक सगी बेटी की तरह प्यार किया? और डैड जैसे ही मना करते हैं तो वह उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद उनके मुंह में रुमाल ठूंस कर उन्हें वहाँ तीनों को लाइन में बिठा दिया जाता है, जिसके बाद वह एक एक फाइल उठाकर उनकी गलतियाँ रियलाइज करने लगती हैं कि यह सबूत जैसे ही पुलिस और मीडिया के पास जाएंगे आपका क्या हाल होने वाला है, आप इमेजिन कर सकते हैं। और इसके बाद नैना जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है
स्टेप मॉम तो उसे वहाँ पर पैर अड़ा कर गिरा देती हैं, जिस वजह से वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह अपने बगल में जान को पाती है और उसके करीब जाकर उसकी प्रेस कर रही होती है कि मैंने इतने टाइम से इतने ज़्यादा स्मार्ट लड़के को इग्नोर किया। और बाहर वह नर्सिस की बात सुनती है जो कि कह रही होती है, देखो यह रिच फैमिलीज कैसी होती हैं, इन लोगों को छोटे से बेड पे गुजारा नहीं हुआ, इन्होंने डबल बेड अरेंज किया जिस वजह से कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही बेड में आ सकें। और उनकी बातें सुनकर तो वह बहुत हंस रही होती है और अपने हस्बैंड को अपने क्लोज बुलाती है कि तुम भी यहाँ आ जाओ। बट जान कहता है मैं पेशेंट नहीं हूँ। बट वह कहती है कि प्लीज मैं कह रही हूँ ना, और उसे अपने क्लोज ला कर उसे हग करती है और कहती है कि तुम आखिर क्या चाहते हो, तुम मेरे साथ इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, तुम मुझे बिना रीजन के कैसे प्यार कर सकते हो। और इसके पहले कि वह आंसर देता, वहाँ पर एक नर्स आ जाती है जो कि उसके हस्बैंड को घूर रही थी। तो वह उसे कहती है कि आखिर तुम इतनी स्मार्ट कैसे हो सकते हो कि हर एक लड़की तुम्हें ही घूरे जा रही है। तो वह कहता है कि हाँ, और तुम भी तो कम नहीं हो, तुम्हें भी तो हर कोई लड़का तुम्हारे पीछे पागल है। तो यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है, दोनों एक दूसरे की तारीफ में लगे रहते हैं। और इसके बाद जैसे ही वह कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे तुमने मेरे साथ शादी कैसे की, उसके बाद वह यह सवाल सुनते ही बाहर जाने वाला होता है, पर वह उसके पीछे आने लगती है। तो उसे फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पर उसने जान के जैसे दिखने वाले लड़के को सेव किया था। वह उससे पूछती भी है, क्या मैंने तुम्हें कभी इससे पहले देखा है, क्या मैंने तुम्हें कभी सेव किया है। तो जान सोचने लगता है क्या इसे 9 साल पहले की मेमोरी याद आ रही है। इसके बाद वह सीटी स्कैन की रिपोर्ट अपने डॉक्टर से चेक करवाता है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ, इनके माइंड में कुछ इफेक्ट पड़ा है, हो सकता है चोट लगने की वजह से उन्हें अपनी मेमोरी थोड़ी थोड़ी याद आने लग जाए। और हमें दूसरी तरफ लो फैमिली में दिखाया जाता है जो कि जेंजी को पकड़ के रखे हुए थे और कहते हैं कि तुमने यह क्या किया, हमने तुम्हें कभी भी नैना को चोट पहुंचाना नहीं कहा था, हमें वह जिंदा चाहिए थी और उसका बच्चा भी चाहिए था, पर तुमने यह बहुत गलत बर्ताव किया और इसके बाद तो वह तुम्हारे साथ होने भी नहीं वाली जैसा तुमने बर्ताव किया है। तो वह उनसे फिर से मौका मांगता है और कहता है कि अगर आप मुझे छोड़ेंगे नहीं तो लू फैमिली का राज मैं सबके सामने रख दूंगा। इसके बाद लू फैमिली के ग्रैंडपा कहते हैं कि यह जिंदा नहीं बचना चाहिए, इसे क्या लगा कि यह हमें इस तरह से धमका सकता है, बट हम इसे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, फिर हमें धमकाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। और यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब हमें फू फैमिली के छोटे बेटे का इस्तेमाल करके नैना के पास पहुंचना होगा। और तभी हमें फू फैमिली के उसी बेटे को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ उसे डांट रही होती है कि तुम आखिर कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी गिल्ट है, वह तुम्हारा फ्रेंड है, तुम उससे धोखा कैसे दे सकते हो। तो उसका बेटा उसे ही डांटने लग जाता है कि आपने हमेशा मुझे उसके साथ कंपेयर किया कि जान ये जान वो, जान एकदम परफेक्ट है, उसके जैसा बनो। जब मैं उसे पीछे छोड़ने वाला हूँ तो आप फिर से मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। अब आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो और मेरे खिलाफ बोलना बंद कर दो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जॉन को जो कि डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि हाँ, वह अपनी मेमोरी रिगेन करना स्टार्ट कर चुकी हैं और हो सकता है बहुत जल्द उन्हें 9 साल और 6 साल पहले की सारी बातें याद आ जाएं। और इसके बाद वह उन्हें बताता है कि आप अगर चाहते हैं कि उन्हें किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उन्हें ब्लड डोनेट करवाते रहा करिए, क्योंकि उनका ब्लड बहुत रेयर है। उतने में ही वहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाता है और बताता है कि हमें मिस नैना नहीं मिल रही हैं। और उसके बाद वह उसकी तलाशी शुरू कर देते हैं और इन्हें पता लगता है जो ट्रैकर उन्होंने फिट किया था वह भी मिसिंग है और उसके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है। जैसे ही असिस्टेंट बाहर जाने वाला होता है, यहाँ पर गार्ड और नैना साथ में पहुंच जाते हैं और गार्ड अपने सिर पर सारा ब्लेम देने वाली थी, पर नैना कहती है नहीं, इसमें मेरी गलती है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस तरह से वह भाग रही थी, बट उसे याद आता है कि उसके गार्ड का नाम तो मैरी है। तो मैरी को आवाज देने लगती है, मैरी जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बट वह बाहर नहीं आती है। तो वह कहती है अगर तुम नहीं आने वाली तो मैं इस दीवार में अपना सिर फोड़ दूंगी। और जब वह बाहर नहीं आती तो उस दीवार के सामने जाने ही वाली थी और इससे पहले कि उसका सिर दीवार पे लगता, मैरी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। और उसके बाद वह मैरी से पूरा का पूरा
ट्रैकर डिवाइस लेने वाली थी कि मैं नहीं चाहती कि अभी जान को पता चले कि मैं कहाँ हूँ, इसलिए मुझे ट्रैकर डिवाइस चाहिए। और इसके बाद वह एक दूसरे से बहुत ही गुत्थम-गुत्थी करते हैं उस ट्रैकर डिवाइस में, और उनका यह हाल उसी वजह से था। और यही स्टोरी वह फिलहाल जान को सुनाती है और कहती है कि मैं ट्रैकर डिवाइस से इसीलिए पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि मैंने हमारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। और सरप्राइज प्लान ये होता है कि उसने उन दोनों का वेडिंग सर्टिफिकेट ले लिया होता है। अगर इस बात की इंफॉर्मेशन गलती से भी जान को पहुंच जाती तो वह उसे अकेले नहीं जाने देता, बट अभी वह उसका इतना प्यारा गेस्टर देख के उससे इम्प्रेस हो जाता है। और असिस्टेंट और वांगमा तो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद जैसे ही वह मेकअप करके जा रही होती है, अचानक से उसका हस्बैंड आगे आ जाता है और कहता है तुम आखिर क्या कर रही हो। तभी वह कहती है कि यह हमारा फर्स्ट मैरिज डे है, तो हमने अच्छे से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से रेडी होकर जाऊँ। तभी वह उससे पूछती है कि तुमने वैसे इतनी जल्दी में कैसे अपॉइंटमेंट ले ली। तो वह कहता है कि मैंने मुहूर्त निकलवा के आज ही के दिन की अपॉइंटमेंट ली थी क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन कुछ स्पेशल होने वाला है। और पीछे से हमें असिस्टेंट और बटलर की बातों से पता लगता है कि यह हर एक दिन की अपॉइंटमेंट लेते थे कि किस दिन गलती से नैना को होश आ जाए और वह आज के दिन शादी के लिए मान जाए और हम सर्टिफिकेट ले सकें। और यहाँ पर हमें मालूम होता है कि जान तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल था हमारी नैना के लिए और उसके लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन, और नैना के लिए उससे अच्छा पर्सन हो भी नहीं सकता था। और मैरिज को एंजॉय करने के लिए वह अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है और उसके फ्रेंड उसे ड्रिंक पिलाए जाते हैं और कहते हैं कि आपने इतने जल्दी सर्टिफिकेट क्यों ले लिया, अगर क्या हुआ, अगर उन्होंने आपसे डाइवोर्स मांग लिया तो आप क्या करेंगे। तो उनकी ऐसी गलत बातें सुनकर वह वहां से निकल जाता है और वह फ्रेंड्स आपस में भिड़ने लग जाते हैं। और वह फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वो ही होता है। वह चाहता था किसी तरह से वह नैना को प्रेग्नेंट कर दे और उससे धोखा देकर वह ब्लू फैमिली के साथ हो जाए। और अभी हमें जान की मॉम और उसकी अडॉप्टिव सिस्टर नीनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम को भड़काई जा रही थी। आपको पता है कि उस लड़की ने हमारा कितना मजाक बनाया, जाने की लड़की से कैसे शादी कर सकता है, उसने बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया भाई को। और इसके बाद मॉम उसे डांट कर वहां से भेज देती है। बट मिनी के इविल माइंड में कोई तो आइडिया होता है, वह बहुत इतरा के वह प्लान डिसाइड कर रही होती है। और उधर हमें बताया जाता है कि वांगमा नैना को उसकी पूरी फैमिली से वाकिफ करा रही होती है कि उनकी फैमिली में कौन कौन है। तभी उसे मिनी की कॉल आ जाती है और वह उसे अपने ओल्ड हाउस में बुलाती है। यहाँ पर जैसे ही वो वांगमा को बताती है तो वांगमा उसे जाने के लिए मना करती है कि आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको पता है मिनी कितनी ज़्यादा स्पॉइल है, वह आपके साथ कुछ तो गलत कर सकती है, आपको अपना ध्यान रखना होगा। अगर आप उधर जाना भी चाहते हैं वह आपका डाइवोर्स कराने के लिए कोई भी साजिश रच सकती है। बट यहाँ पर नैना कहती है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा, मुझे अपने आखिर मैं नैन फैमिली से शादी कर चुकी हूँ तो मुझे उनकी फैमिली का ध्यान भी रखना होगा क्योंकि उधर मिनी ने उसे कहा होता है कि ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा बीमार हैं और तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए आना ही होगा। और यही सारी बातें मिनी ग्रैंडमा को भी बता रही होती है। आपको पता है वह लड़की कितनी ज़्यादा चालू है, आपको उसका टेस्ट लेना ही होगा और उसके लिए आपको नाटक करना ही होगा, मैं ऑलरेडी उसे यह सब कह चुकी हूँ। और ग्रैंडमा भी उसकी ऐसी प्यारी प्यारी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, तुम जो करना चाहती हो तुम कर लो, अब और ज़्यादा जिद मत करो, मैं भी उसे लेसन सिखा कर ही रहूँगी। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर नैना आती है तो मिनी उन्हें भड़काने लग जाती है और कहती है कि जल्दी से एक्टिंग शुरू करो। और ग्रैंडमा भी उधर बीमार होने वाली एक्टिंग शुरू कर देती है। और उसके बाद वह कहती है कि अगर तुम जान को डाइवोर्स नहीं देना चाहती तो ग्रैंडमा की केयर करना शुरू कर दो, एक अच्छी बहू बनकर रहो। और इसके बाद वह जैसे ही नैना कहती है कि मैं उसे डाइवोर्स क्यों दूंगी, मैं ऑब्वियसली ग्रैंडमा की ही केयर करूंगी। बट यहाँ पर मिनी का मोटिव तो डाइवोर्स दिलवाना था, तो वह गुस्सा हो जाती है और उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है। बट ग्रैंडमा फिर से नाटक शुरू कर देती है। और यहाँ पर जैसे ही नैना उन्हें खाना ला कर देती है और उन्हें सर्व कर रही होती है, यहाँ पर मिनी फिर से उसे कहती है कि सर्व करने से क्या होगा, तुम्हें उन्हें खुद खिलाना होगा। और जैसे ही वह खिलाने लगती है तो वह उसके हाथों में ही वह सूप गिरा देती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। और यहाँ पर ग्रैंडमा को समझ आ जाता है कि असली स्पॉइल्ड पर्सन कौन है।
इसलिए वह मिनी को डांट देती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ऐसे स्पॉइल्ड बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। और यहाँ पर नैना के हाथों से बड़े ही प्यार से सूप पीने लगती है और यहाँ पर नैना को अपने फ्लैशबैक आने लगते हैं, किस तरह से ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उनके पोते को मार दिया गया। और अब वह डिसाइड करती है कि मैंने जितना बुली इन्हें पिछली ज़िंदगी में किया, अब मैं उनका उतना ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली हूँ। और इसके बाद वह दोनों बातें करने लगते हैं कि बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर तुम मेरा ख्याल रखोगी। वह कहती है नहीं, इसमें कैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा मेरा ध्यान रखने के पीछे क्या पर्पस है। तो वह कहती है इसमें कोई पर्पस नहीं है, क्या आप इंजॉय करना चाहती हैं लाइफ को, मैं बस आपको इंजॉय करवाना चाहती हूँ। और इसके बाद उन्हें शॉपिंग मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वह एकदम गॉगल वॉगल लगा कर घूम रही होती हैं और वह उन्हें कहती है देखो मैं आपको लाइफ के मज़े करना सिखाती हूँ, और उन्हें हॉटपॉट खिलाने ले जाती है। और ग्रैंडमा को भी उसकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और वह पूरे दिन ऐसे ही फन गेम्स खेलते रहते हैं और जगह जगह जाकर इंजॉय करते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा तो ड्रिंक भी करती हैं और यहाँ पर यह सारी चीज़ें देखकर बेचारी नैना तो शॉक हो जा रही थी। आखिर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज़्यादा जवान है, बस वह बाहर से ही बुड्ढी हुई हैं और रियल में जवान है। इसके बाद वह बबल टी मंगवाती है और ग्रैंडमा पूछती है आखिर यह क्या है। तो वह कहती है यह बबल टी है, आप एक बार पी के तो देखिए इसे। जैसे ही ग्रैंडमा पीती है, ग्रैंडमा को वह बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद वह पूरा दिन इसे ही पीने वाली थी और जैसे ही वह ड्रंक होकर घर में जाती हैं और बहुत ही फुल ऑन इंजॉय करते हुए डांस करते करते जा रही थी और घर में जाकर वह उन्हें सुला कर वहाँ से जाने वाली होती है, बट ग्रैंडमा उसे रोक के कहती है तुम इतने जल्दी कैसे बदल गई, क्या तुम मुझे बताने वाली हो, और उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसके बाद वह कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं बदली, मैंने देखा कि मेरा पति मेरे साथ कितना अच्छा है। तो ग्रैंडमा क्या आप बता सकती हो, क्या आप जानती हैं कि उन्होंने मुझसे शादी किस लिए की। उसके बाद ग्रैंडमा कहती हैं हाँ ज़रूर बताऊंगी अगर तुम मुझे आज के लिए कंपनी दोगी। और इसके बाद उन दोनों की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, दिन रात वह एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। मिनी तो इस बात से बहुत जेलस होती है, तो उनसे कंप्लेंट करने लग जाती है कि आप तो उसे निकालने वाली थी, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है कि वह बहुत अच्छी पर्सन है और उसमें बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, तो मैं उसे क्यों निकालूंगा। उतने में पीछे से नैना आ जाती है और उन्हें नई डिशेस ट्राई करवाने लग जाती है। तो मिनी इस बात से भी चिढ़कर भाग जाती है। उसके बाद वह लोग मिल के खाना खाने लगते हैं और दादी माँ कहती है इसके बाद तुम क्या करने वाली हो और आज का हमारा क्या प्लान है। और वह उनके कान में आज का डे की रूटीन डिस्कस करती है और यहाँ मिनी के इविल माइंड में भी कोई तो थॉट्स आए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर नैना ने ग्रैंडमा के लिए भी फ्रेंडशिप बैंड लाया था। ग्रैंडमा कहती है यह बैंड को तुम अपने हस्बैंड को देना, यह पेयर में है तो तुम दोनों के हाथ में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ग्रैंडमा उसे अपने खानदानी कंगन दे देती है, जैसा कि हर ड्रामा में होता है ग्रीन जेड पेंडेंट, वैसे वह भी उसे यह खानदानी कंगन देती है। और मिनी के प्लान के तहत मेड नैना के पास एक लेटर पहुंचाती है और उसे इस पे अमल करने को कहती है। और जैसे ही वह इस लेटर को रीड करती है, उसमें लिखा हुआ था कि जैनजी से मिलने इस प्लेस पे पहुंच जाना, और वह जैनजी की तरफ से लेटर होता है। और मिनी ने तो अपने भाई जान को भी कॉल कर दी थी कि भैया आपकी वाइफ तो आपको चीट कर रही है, आपको पता है वह जैनजी से मिलने गई है, तो आपको जल्दी से चलना चाहिए। मुझे तो मेड के हाथों पता चला, नहीं तो वह आपको बहुत जल्द छोड़ने वाली थी और आपको इसी तरह धोखे में रखती। और तभी ग्रैंडमा भी वहाँ जाती है और कहती है कि क्या तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम कब तक अपने भाई को उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काती रहोगी। और उतने में ही नैना भी वहाँ जाती है और वह बहुत ही डिलीशियस सा खाना लेकर आई थी। ग्रैंडमा कहती है अरे वाह मेरे पास भी लाओ। और वह होता कुछ नहीं बल्कि बबल टी होती है, जो कि ग्रैंडमा की अब तक फेवरेट बन चुकी थी। और मिनी यहाँ डांटने लगती है कि तुम इससे पूछो तो सही, या जैनजी से ही मिलने गई थी, मेरा बिलीव करो। और यहाँ पर जैसे ही जान उसके पास जाता है तो देखता है उसके हाथों में चोट लगी है, तो उसकी केयर करने लग जाता है। बट मिनी तो उन दोनों को अलग करने के फुल ऑन मूड में थी, फिर से भड़काने लग जाती है। और इस बात से ग्रैंडमा को इतना गुस्सा आ जाता है, वह उसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगने को कहती है। वो कहती है ग्रैंडमा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मेरी क्या गलती है।
यही तो आपके पोते को धोखा दे रही है, तो माफ़ी तो इसे मांगनी चाहिए। पर ग्रैंडमा यहाँ सारा असली सच बाहर ले आती हैं और कहती हैं, तुम ज़्यादा अनरीजनेबल मत बनो, तुम्हें पता है ना गलती किसकी है। और यहाँ पर जान अपनी बहन को फिर से पूछता है कि जल्दी से बता दो तुमने अब तक क्या गलत किया, बट वह अपनी गलती को एक्सेप्ट करने वाली ही नहीं थी और कहती है कि आपको यकीन नहीं होता तो आप जेंसी का लेटर इसके पास से ढूंढ के रख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रैंडमा उस लेटर को दिखाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नैना ने पहले ही वह लेटर ग्रैंडमा को दिखा दिया था और वह राइटिंग और किसी की नहीं मीनी की होती है, इसलिए उसे डांटा जा रहा होता है कि तुम इतनी ज़्यादा स्पॉइल कैसे हो सकती हो, क्या तुम्हें हमने इसी तरह से पाला है, तुम तो नैन फैमिली की नाक ही कटा दोगी। और इसके बाद उसके ब्रदर उसे कह देते हैं कि अब हम तुम्हें अब्रॉड भेज रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुम अपनी स्टडीज़ को अच्छे से पूरा करोगी। और इसके बाद वह अपनी वाइफ की फिक्र करने लग जाता है कि अरे तुम्हारे हाथों में यह सब कैसे हुआ। तभी वह कहती है, अरे कुछ नहीं है, यह तो छोटी मोटी इंजरीज हैं, यह निशान नहीं छोड़ेगी, तुम फिक्र मत करो। और इसके बाद वह फिर से उससे सवाल करती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, प्लीज़ बता दो। और उसे ऐसे ही मक्खनबाजी लगा रही होती है, बट बाहर से वांग माँ आ जाती है और कहती है कि आपसे आपकी माँ मिलने आई हैं। और उसकी माँ जैसे ही उससे बात करती है और कहती है कि तुम आखिर घटिया सी लड़की से कैसे शादी कर सकते हो, वो हो सकता है वह अभी भी एक्टिंग कर रही हो अच्छा बनने की और तुम इसी भ्रम में हो। बट वह कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं। तभी वह कहती है, क्या यह वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो वह कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं और आपको यह सब कैसे पता लगा। और उधर नैना ने तो वांगमा से पूरी हिस्ट्री निकालने की ठान ली थी, वह उससे पूछे जा रही थी। और दूसरी तरफ जान की मॉम कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है, माना उसने 9 साल पहले तुम्हें सेव किया था, पर उसके बाद तुमने उसे कितना ज़्यादा टाइम दे दिया, तुमने उसे कितना संभाल के रखा और तुम उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान को रिस्क पे लगा रहे हो। कैसा होगा अगर एक बार वहाँ पर लू फैमिली तक यह इंफॉर्मेशन मिल गई और उसके ब्लड की उन्हें नीड होगी और वह हमारी फैमिली को भी तबाह कर सकते हैं। पर जान कहता है, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ वांगमा से वह सच निकलवाने की फुल ऑन कोशिश कर रही होती है, पर वांगमा के उधर हाथ कांपने लग जाते हैं क्योंकि वह यह सब नहीं बता सकती थी। इसलिए जैसे ही वहाँ पर जान आता है वह तो डर के भाग जाती है और वहाँ पर जान उसे मेडिसिन लगाने लग जाता है। उसके बाद वह याद कर रही होती है प्रीवियस लाइफ में इसने फुल ऑन कोशिश की थी मुझे सेव करने की। तो वह फिर से उससे कहती है कि तुम मेरी वजह से खुद को कभी भी हर्ट मत करना और बहुत इमोशनल हो रही होती है। वह कहते हैं, आखिर तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो। पर वह कहती है, जाने दो, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ, हमें इतना टाइम हो गया मैरिड हुए, तो क्यों ना हम डेट पे चलें। और उसकी डेट होती है रोड साइड वाले स्ट्रीट फूड खाने की और वो उसे डिलीशियस फूड ट्राई करवाती है जो कि उसने पहले कभी खाए नहीं थे। बट वहाँ पर भी लड़कियाँ उसके हस्बैंड को ताड़ने लग जाती है, जिस बात से वह बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर सारी लड़कियां तुम्हें ही क्यों देखती रहती हैं। और जैसे ही एक लड़की आकर उससे चिपकने लगती है तो वह उसे साइड में करके बीच में घुस जाती है और एकदम टिकटॉक वाले स्टाइल में उसके साथ चिपक जाती है। और जान की मॉम तो ग्रैंडमा को भी यह सब बताने वाली थी, इसलिए वह उनसे मिलने जाती है और कहती है कि आपको पता है नैना और कोई नहीं बल्कि लू फैमिली की ही बेटी है और उसी खून की तो वह तलाशी कर रहे हैं। और इस बात की क्लास तो ग्रैंडमा भी लेती है और जान को कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है। कैसा होगा अगर लू फैमिली यहाँ पहुँच गई नैना को ढूंढते हुए, तब तुम क्या करोगे। बट यहाँ पर जान की मॉम उन्हें और ज़्यादा आग सुलगाई जा रही होती है। तो जान कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि नैना कैसी है, क्या आप उसकी इस एक गलती की वजह से कि वह उनका खून है, क्या आप उसे उसकी अच्छी आदतों को यूं ही नज़रअंदाज कर देंगे। पर ग्रैंडमा उसकी फ़िलहाल तो सुनने वाली नहीं होती है, बट वह कहता है कि आप एक बार सोच के देखिए, क्या आपको वह पसंद नहीं आई थी। तभी ग्रैंडमा याद करती है कि उसके साथ उसके कितने ज़्यादा अच्छे मोमेंट थे, इसलिए वह उसे
कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देने को तैयार हूँ। और बाहर से यह सब बातें तो नैना ने भी सुन ली थी और उसने सुन लिया था कि कैसे उसकी माँ कह रही है कि तुमने सिर्फ 9 साल पहले उसने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए ही तुमने उससे शादी की है ना। बट जान वहाँ पर कुछ नहीं कहता है, तो उसे गलतफहमी हो जाती है और बाहर से मेड भी आ जाती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। बट वह उन्हें चुप करा के अपने साथ ले जाती है और इसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि उसने सिर्फ मैंने उसकी जान बचाई थी इसलिए रीपे करने के लिए शादी की है और वह मुझसे प्यार नहीं करता। और उधर उसकी माँ का तो और भी रामायण शुरू हो चुका था कि अब 22 इयर्स की है वो, इसका मतलब जब वह तुम्हें 9 साल पहले मिली थी तब वो सिर्फ और सिर्फ 13 साल की होगी थी, इसका मतलब तुम एक 13 साल की लड़की के प्यार में पागल हो चुके थे, क्या तुम हमें पागल समझते हो। पर वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसे हेल्प करना चाहता हूँ और 9 साल पहले हो 9 साल बाद हो मैं हमेशा उसे ही चूज़ करूँगा, चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में बीत जाए। बट वहाँ पर उसकी माँ उसे डांटे जा रही होती है, पर वह ग्रैंड मॉम से परमिशन ले लेता है। ग्रैंड मॉम कहती है क्या तुम रिग्रेट तो नहीं करने वाले, वह मना करता है, इसलिए ग्रैंड मॉम अपनी बहू को समझा देती है कि तुम्हें इसे परमिशन देनी होगी। बट वह कहती है कि तुम उसके साथ रह सकते हो बट तुम्हें हमारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करके रखना होगा। और ग्रैंड मॉम वहाँ पर उसे फुल ऑन परमिशन दे देती है, तुम्हें जिस तरह से उसे रखना है तुम रख सकते हो। बट यहाँ पर तो हमारी नैना के मन में शक का कीड़ा पैदा हो चुका था, इसलिए वह वैंगमा को अपने साथ लाती है और उसे कहती है कि मैंने सुना है कि पिछले 9 साल पहले लू फैमिली ने हमारे जान पर कुछ हमला किया था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं। वांगमा बताना तो नहीं चाहती थी पर वह बताती है 9 साल पहले किसी लड़की ने उनकी जान बचाई थी और उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, उन्होंने अपना खून भी दिया था। और आपको पता है वह छोटी लड़की हो कौन सकती है, वह आप थी। और यह सुनते ही वह वहाँ रोने लग जाती है, उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जान ने उससे शादी करने की वजह सिर्फ और सिर्फ उसका एहसान लौटाना है। तो वह इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, वह सारी मेमोरीज याद कर रही होती है और याद करती है पिछली ज़िंदगी में तो वह उसे डाइवोर्स देने को भी तैयार हो चुका था। और अब जैसे ही चांद उसके पास आता है तो वह कहती है क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ, तुम मुझे कितना प्यार करते हो और तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी वह कहता है तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए और ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाता है। तो वह फ्लैशबैक याद करने लगती है कि किस तरह से जब भी वह नज़दीक आने लगे थे तो वह उसे इग्नोर करके हमेशा ही भाग जाया करता था। और दूसरी तरफ लो फैमिली में भी ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बटलर उन्हें बता रहा होता है, वह इतने भड़के हुए होते हैं कि अब 9 साल हो गए हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी हायर नहीं बचा है, अगर वह लड़की नैना सीधे तरीके से अपना खून नहीं देती है तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अगर हमें इसके लिए नैन फैमिली से भी बदला लेना पड़े तो हमें वो भी करने को मंजूर है, पर तुम जल्द से जल्द उस लड़की का खून मेरे तक अरेंज करने का तरीका ढूंढो। और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि देखना इसके बाद वह और ज़्यादा मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। और उधर हमें फू फैमिली के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू के बड़े भाई को पता चल चुका था कि यह अपने ही बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रहा है, तो वह उस पर भड़के जा रहा था। क्या तुम्हें शर्म भी आ रही है, तुम बचपन से आज तक उसके साथ है और तुम ऐसा उसे धोखा दे रहे हो, वो हमेशा तुम्हारी फिक्र करता था। बट वह कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप उस पर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बट मैं नहीं, मैं हमारी कंपनी को उसकी कंपनी से बड़ा करके रहूँगा और हमारी कंपनी फ़िलहाल के लिए स्मॉल है। उसका भाई उसे वार्निंग देकर ही जाता है कि आज के बाद हम दोनों का ब्रदरहुड यहीं ख़त्म होता है, मैं तुम्हारा इन सभी चीज़ों में बिल्कुल साथ नहीं देने वाला हूँ, हम दोनों आज से एनिमीज़ हैं। और यहाँ पर फू के माइंड में भी कोई थॉट्स चले होते हैं कि अब आप लोग मुझे इन सब के लिए ब्लेम मत करना। और जैसे ही वह वहाँ से जाने वाला होता है तभी वह एक लड़की को एक मेडिसिन मिलाने को कह देता है। और जैसे ही नैना अपने हस्बैंड को कहती है कि चलो हमें साथ में लंच किए हुए काफ़ी समय हो गया है, आई मीन डिनर किए हुए, तभी वह अपने हस्बैंड को ड्रिंक ऑफर करती है। और इसके बाद नैना जैसे ही उसे सजेस्ट करती है कि हमें एक गेम खेलनी चाहिए, उसके बाद वह कहता है कैसी गेम, तभी वह डाइस उठा कर लाती है और वह कहता है मुझे तो यह खेलना नहीं आता। तभी वह रूल्स बताती है
कि हमें यह टॉस करना होगा और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वह यह गेम विन कर जाएगा और जो लूज़ करेगा उसे वाइन पीनी होगी। उसके बाद गेम जैसे ही शुरू होती है, जान तो बार बार विन किए जा रहा था और बेचारी नैना को ही सारी वाइन पीनी पड़ रही थी। उसके बाद वह चालाकी करने लगती है और चीटिंग से अपने राउंड्स जीतने लग जाती है। बट जान यह सब बातें जानता था, बट उसे यह सब करता हुआ स्माइल कर रहा था। और इसके बाद जान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वह बहुत ड्रंक हो गया होता है और नैना पर तो इसका कोई असर ही नहीं हुआ था। और जान सोच रहा होता है कि आखिर यह क्या गड़बड़ हो सकती है। तो नैना उसके बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझसे प्यार कब किए और तुमने मुझसे शादी कैसे की। तभी वह उसे सारी बातें बताता है, किस तरह से लू फैमिली ने हमारी कंपनी को कब्जा करने के लिए मुझे मेरे फादर को मरवा दिया, उसके बाद मुझे भी मरवाने वाले थे, बट पता नहीं कहां से तुम मुझे बचाने आ चुकी हो। उस रात तुमने मुझे सेव किया था और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट था। उसके बाद तुमने मुझे ब्लड भी दिया, मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, बट तुम थी जिसने मुझे बचा लिया। उसके वह बताता है एक ही बार नहीं, तुमने मुझे दूसरी बार भी बचाया था। जब लू फैमिली ने दूसरी बार मुझे मर्डर करने के लिए घर में गुंडे भेजे थे, तब भी तुम वहाँ मुझे बचाने आई थी और तुम भी उधर बहुत ज़्यादा जख्मी हुई थी और मैं भी उस समय भी बार बार अपनी जान को खोने से बचा था। इसके बाद वह उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर तो नैना भड़क जाती है कि इसका मतलब मैंने तुम्हारी जान बचाई इसीलिए तुमने मुझसे शादी की, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते। और उसकी ये गलतफहमी और उस मेड का क्या होता है, फो के साथ किस तरह बदला लिया जाता है और नैन्सी और उसके स्टेप डैड आखिर गए कहाँ पर, वह लोग किस तरह से यहाँ वापस आते हैं और लू फैमिली किस तरह से वापस से नैना का ब्लड हासिल करने के लिए उसे वहाँ बुलाते हैं, यह सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।